Mankarayvani, the grace is always there, ready to act, but you must let it work and not resist its action. The one condition required is faith. दिव्यकृपा क्रिया करिवार सर्वदा प्रस्तुत दिव्यकृपा क्रिया करने सर्वदा प्रस्तुत किंतु तुम्हें निश्चित भाव में यह कार्य करने को देवा एवं यार क्रिया को विरोध न करवा आवश्यक एकमात्र आवश्यक शर्त हूँ विश्वास माँ वाणी प्रभुंकर वाणी टे पठन करवा दि मैन हु गिव्स ओनली मेंटल और व्हाट यू कॉल इनडायरेक्ट नॉलेज इज नॉट ए गुरु बट ओनली ए टीचर आचार्य जड़े व्यक्ति जे कि केवल मानसिक भाव में दियंती जहाँ को तुम्हें परोक्ष ज्ञान बोली कहूच से जड़े गुरु नुहति बरं केवल जड़े शिक्षक आचार्य श्री अरविंद वाणी प्रभु माँ यही वाणी दुईटर पठन सहित प्रभु माँ चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँ आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित हुआ समस्त भाई मान वंदे मातरम आ प्रणाम कार्यक्रम आरंभ में चलता आम किसी क्षण ध्यानस्थ होगा प्रभुंकर मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 493 आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने आम अनुरोध करवा भुवनेश्वर आम अति प्रिय अरविंद भाई को भाई आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आमे समस्ते नीरव ध्यानस्थ हेबो The charms that flee from the heart's soon lost delight, if they are the force that slays, joys that haunt. The imaged step of unaccomplished things, and the summons to the Syrian transmuting dance, and passion's tenancy of the courts of love, and the wild beasts ramp and romp with beauty and life. It brought its cry and surge of opposite powers, its movements of the touch of luminous plains, its flame ascensions and sky-pitched vast attempts, its fiery towers of dream built on the winds, its sinkings towards the darkness and abyss, its honey of tenderness, its sharp wine of hate, its changes of sun and cloud, of laughter and tears, its bottomless danger pits and shallowing gulfs, its fear and joy, and ecstasy and despair, its occult wizardings, its simple lines, and great communions and uplifting moves, its faith in heaven, its intercourse with hell. These powers were not blunt with the dead weight of earth. They gave a ambrosious taste and poisonous sting. There was an ardor in the gaze of life that saw heaven blue in the grey air of night. The impulses Godward soared on passion's wings. Minds quick-paced thoughts floated from their high necks, a glowing splendor as of an iridized man, a parure of pure intuition's light. Its flame-foot gallop they could imitate. Mind's voice mimicked inspiration's trace, its icons of inability. Its speed and lightning heaven leap of the gods, a trenchant blade that shore the nets of doubt. Its sword of discernment seemed almost divine, yet all that knowledge was a borrowed son's. The forms that came were not heaven's native births. Sri Avinda.
म आम एत जाए ध्यानस्थ थे प्रभुंकर मंत्रमय सावित्री आवृत्ति सहित आम परवर्ती कार्यक्रम एक भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम रे प्रभु मां श्रीचरण कमल भक्ति नैवेद्य अर्पण करने आम अनुरोध करवा जलसर बालेश्वर आम अति प्रिय दिव्य प्रभा को अपा गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां श्रीचरण कमल आपण निवेदन करंतु। तुम पाद तले मते थरे लुटी जीवाकू दियो तार स्वर्ग सुख साथे थरे हजी जीवाकू दियो तुम पाद तले मते थरे लुटी जीवाकू दियो तार स्वर्ग सुख साथे थरे हजी जीवाकू दियो तुम पद सरी नुहे केते बैकुंठ गोलक तार कृपारे हटिब परदाम एक एक तुम पाद सरी नुहे केते बैकुंठ गोलक तार कृपारे हटिब परदाम एक एक तुम प्रेमर सागरे मते डूबी जीवाकू दियो तुम प्रेमर सागरे मते डूबी जीवाकू दियो तुम पाद तले मते थरे लुटी जीवाकू दियो तार स्वर्ग सुख साथे थरे हजी जीवाकू दियो तुम पादर परसे सारा जगत जे हसे रूपांतर शक्ति भरी केते बड़ जे प्रकाशे तुम पादर परसे सारा जगत जे हसे रूपांतर शक्ति भरी केते बड़ जे प्रकाशे अति मानस डंगारे मते बसिबाकू बाछिनियो अति मानस डंगारे मते बसिबाकू बाछिनियो तुम पाद तले मते थरे लुटी जीवाकू दियो तार स्वर्ग सुख साथे थरे हजी जीवाकू दियो तुम पाद तले मते थरे लुटी जीवाकू दियो तार स्वर्ग सुख साथे
ଥରେ ହଜି ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଥରେ ହଜି ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଥରେ ହଜି ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବୀରେନ ଭାଇଙ୍କ ରଚନାରୁ ଏହି ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କଲି। ବନ୍ଦନାର ଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ, ମାନେ ଏହା ହିଁ ବୁଝାଉଛି ଯେ ସମର୍ପଣ କୋଉ ଭଳି କରାଯାଏ। ଭଗବତୀ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସବୁ କିଛିକୁ ଅର୍ପି ଦେବା, ସବୁ କିଛିକୁ ହଜେଇ ଦେବା। ଅଲେଖା ଧଳା କାଗଜ ପୃଷ୍ଠଟି ହେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲୁଟିଯିବା ଏବଂ ଯାହାକି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ସେଠି ସେ ଲେଖିବେ, ଯାହାକି ଅହମ୍ ଶୂନ୍ୟ ହବା ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଭଗବତୀ ଜନନୀ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତାଙ୍କ ବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଅଲେଖା କାଗଜ ପୃଷ୍ଠଟି ହୋଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ହାତରେ ଅବାଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ସେ ହିଁ କରିବେ, ସବୁ କିଛି କରି ଦିଆଯିବ। ସତରେ ଏହା ହିଁ କଥା। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବର ସହିତ ଏହି ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାତା ଉଭୟ ଧୀରେନ ଭାଇ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ଯିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ। ଦ ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ଯୋଗ ସମ୍ମାନେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ, ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କବିତା ଗୁଚ୍ଛ ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ମାତୃରଚନା ଭଳି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡକୁ ଆମେ ତାର ଆଲୋଚନା ଶେଷ କରିଛେ, ଯାହାର ଆଲୋଚନା ସେ ଶେଷ କରିଥିଲେ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପ୍ରତାପ ଦିୱାନ ଭାଇ, ଯିଏକି କୋଟପାଡରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କିଛି ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ମାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବାକୁ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପରେ ପରେ ଆମେ ମାତୃରଚନା ଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଥିଲେ ମାଙ୍କ କୃପା ନେଇ, ମାଗୁଣୀ ଭାଇ ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଗୁଣୀ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରି ମାଙ୍କ କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱଟି ନେଇଛନ୍ତି ଧୀରେନ ଭାଇ, ଯିଏକି ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ତାଙ୍କର ତ ବହୁତ ଆଗରୁ ଆମର ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆସ୍ପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଗୋଟେ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ସିଏ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ କଥାବସ୍ତୁକୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ମାତୃ ଦର୍ଶନ ନାମରେ 27ଟି ଏପିସୋଡ ସାରିଲେଣି। 28 ଏପିସୋଡକୁ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛେ। ତା ସହିତ ଏ ଦାୟିତ୍ୱଟି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାଇ କେଇ ଦିନ ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ମାତୃରଚନା ଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡକୁ, ଯାହାକି ମାଗୁଣୀ ଭାଇଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ମାତୃରଚନା ଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡର ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନାକୁ ସେ ଆଗେଇ ନେବେ। ଆମର ମାତୃରଚନା ଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ମା ଯିଏକି କହୁଛନ୍ତି, ମା ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଯଦି ନିଜ ବିଷୟରେ ନ କହିବେ ବା ସବୁ କିଛିକୁ ନ ବ୍ୟାପ୍ତ କରି ନ ପ୍ରକାଶ କରିବେ, ଆମେ ବା କାହିଁ ବୁଝିପାରିବା, କାହୁଁ ବୁଝିବା। ମୋହର ନହେଲେ କରୁଣା ଶିବ ପାର୍ବତୀ ହୁଅନ୍ତି ବଣା, ମୁଁ ଯାକୁ ହୁଏନି ସଦୟ ଜ୍ଞାନତା ହୃଦୟରେ ଉଦୟ। ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ସେଇ ପରମ ଭଗବାନ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଜାଣିବା ବା କାହିଁକି। ତେଣୁ ସେଇ ମାତୃରଚନା ଭଳି ଚତୁର୍ଥ ଖଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ, ଗୂଢ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ତାର ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରୁଛନ୍ତି ମା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ। ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ, ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଭାଇଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଭାଇ ତ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଚାଲିଛି। 1950 ମସିହାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେଇ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଛି 1950 ମସିହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ଆଧାର କରି ଆଲୋଚନାକୁ ଆଗେଇ ନେବେ ପ୍ରିୟ ଧୀରେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଭାଇ। ମଧୁନିମା ତଥା ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପଦାରବିନ୍ଦରେ ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର କୃତଜ୍ଞତା। ଅନଲାଇନ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ପାଠଚକ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଯୋଜକ ଉପସ୍ଥାପକ
परिचालक प्रिय संतोष भाई एवं कार्यक्रम रे उपस्थित थिबा ओडिशार विभिन्न प्रांतरु भाई अपा दुस्साहसी मातृ संतान गण समस्त को नमस्कार वंदे मातरम। प्रति गुरुवार मांकर मातृ रचनावली चतुर्थ खंडर ये स्वाध्याय एवं आलोचना आरंभ होइछि। मांकर दिव्य कृपा जे चतुर्थ खंड आमर चतुर्थ द्वार उन्मुक्त करिवो एई मर्मरे आमर विश्वास प्रगाढ़ हवा दरकार, विशुद्ध हवा दरकार। सेई मर्मरे मात्र 2टी एपिसोड जाइछि। गत थर किछि विघ्न होइथिला, तेणु भाईंकर कहवा अनुसार आमे ताकू आउथरे आलोचना भीतर को नहीं जिबा। जे विषयटी एइपरि जे तार प्राथमिक कथाटी थिला एया जे जहा परम सत्यर परिपूर्ण एवं स्थायी अभिव्यक्ति एई अभिव्यक्ति परिणत हब एथिपाई माँ कहते केवल एगुड़िक लगी इच्छा करिबा कदापि यथेष्ट नुहे, कारण ताहा इच्छा करिबाटा मध्य अनेक समय भूली हो जाए। देखंतु ई दीर्घ यात्रा पथ ई पूर्ण जुग पथ मते दिव्य सुजोग किपरि मिला मु माँ को जानली, प्रभु को जानली एवं धीरे धीरे ई पूर्ण जुग भीतर को मु पाद पकेली। किंतु कथाटी होची ई परम सत्यर रास्ता, तेणु एठी परिपूर्णता कथा कहा जाइछि। स्थायी अभिव्यक्ति किपरि हेई परिबो, आस्पृहा अमर किपरि जीवंत हेई परिबो, एथिपाई माँ कहउचंती इच्छा करिबा कदापि यथेष्ट नुहे। इच्छा किए करे? इच्छाटा ये मनस्तर कथा, किंतु एथिपाई आमर जहा आवश्यक परवर्ती धाड़ी रे माँ कहिबे, कारण ये मनर कथा तेणु भूली हो जाए। देखंतु अमल किरण जे कि मांकर जने अनन्य संतान अति मानस शक्ति जो अवतरण कला पृथ्वीर 5 जन जानिथिले, ता भितर अमल किरण जने सी माँ को बाछि नेला परे आश्रम रे रहिले। जने बलिष्ठ ज्ञानी, इंग्राजी भाषार जने दक्ष, विभिन्न पत्रिकार संपादक, बहु पुस्तकर प्रणेता, कवि। तांको पॉकेट गोटे छोट फोटोटे थाए जोटा कि दिने खसी पड़ला। माँ देखी पकेले, माँ पचारे अमल सेटा कौन? से लुचि पकाउथिले। माँ किंतु नेले, देखिले जे मांकर फोटोटे सेथिरे अछि आ पछपटरे से लिखिचंती जे हेल्प ऑफ हेल्पलेस, असहायर सहाय। ये प्रकृति आमे केते असहाय, प्रति मुहूर्त रे आमे भूली जाऊ। तेणु आमको सहायता करिया पई माँ आसीचंती कृपामयी। तेणु से लेखिकी रखुथिले मांकर साहाय्य किपरि सदा सर्वदा मिलिबो एवं भूली हेबो नाही। तांकर जब 100 वर्ष पूर्ति हला तांको प्रश्न होइथिला जे आपनक भई जने पंडित मांकर यथार्थ संतान सेवक ये 100 वर्ष रे आपनकर श्रेष्ठ प्राप्त कौन होइछि? से गोटे उत्तर देले जे महाश्रीविंद को सर्वदा स्मरण रखिबा यहाँ ही मो पाई श्रेष्ठ प्राप्त होइछि। माँ से कथा कहते जो अनेक समय भूली हो जाए, हम सब भूली जाऊ।
तेणु यही क्षेत्र में एपरी एक अभिप्सा रही आवश्यक जहाँकि सत्ता मध्य एक अनिर्बाण अग्निशिखा परि जलिबार लगी एडी कथाटी केते गुरुत्वपूर्ण माँ जहाँ माँ मुख निश्रुत ये सुधामृत जे एपरी एक अभिप्सा रही अभिप्साटी ये मन स्तर नुहे आगे गभीर स्तर आमर अंतरात्मा स्तर जो अभिप्सा भूली हबनी से भूली जीव नहीं से आमको पथच्युत करदेव ना जहाँकि सता मध्य एक अनिर्बाण अग्निशिखा परि जलिबार लगी एटी कहले अनिर्बाण अग्निशिखा जे जहाँ केबे लिभि जीव नहीं सदा सर्वदा जलुथिबो कौटी आम सत्ता मध्य कौ सत्ता शरीर मन प्राण एवं अंतरात्मा देखु से अंतरात्मा कथा कहुई मु कहूली से उपनिषद कथा राजर्षि जनक जिते गुरु याज्ञवल्क को प्रश्न करुचंती गुरुदेव आम आलोक कौटू पाइबू से उत्तर कहले जे तुम्हें अग्नि पाखर पाइब ना अग्नि नथिले सूर्य पाखर पाइब सूर्य नथिले चंद्र पाखर पाइब चंद्र नथिले बाक बाक नथिले तमे आत्मारु पाइब से आलोक एवं एटी सही कथा कहुई से अनिर्बाण दीप शिखाई जलिब एवं जिते बड़े तुम भितर कौन कामना कौन अग्ररुचि अथवा आकर्षण उदय हेब से ताकू अग्नि भीतर ही निक्षिप्त कर दि जापर कारण ये मन आमको एणे तेणे नहीं जाए विच्युत कर दिए विभिन्न प्रकार कामना वासना को से प्रवेश कर दिए बहु अग्ररुचि आमर अच्छी बहुत बड़ बड़ स्वप्न सब अच्छी ये सब आसीज माँ कहते तुम जिते परमा जननी पाखरे परम पाखरे निजको समर्पित हो सारी तुमर आस्पृहार शिखा जलुची सेतिकी बेले कामना अग्ररुचि जहाँ जहाँ आसुची तुम्हें से अग्नि भीतर ही निक्षिप्त करदेव तुम्हें यही कथाटी को जदि दृढ़ अटल भाव दृढ़ एवं अटल भाव तेबे तुम्हें अवश्य देखा पाइब जे तुम साधारण चेतना मध्य यथार्थ चेतनाटीर गोटे क्षुद्र झलक आविर्भूत हो आसवा आरंभ कर तेणु साधारण भाव जीवन बंचवा एवं गभीरतर भाव जीवन बंचवा एटी दुईटी आत्मार कथा माँ कहते संसार में दुईटी आत्मा देखा जाए गोटे मिसिंग सोल्स आउ गोटे हीरोइक सोल्स निखोज आत्मा आउ विरोचित आत्मा से विरोचित आत्मा माने तुम दृढ़ अटल भाव रही पारिबे एवं जहाँ फर कि तुम्हें देखा पाइब तुम्हारी साधारण चेतना भितर गोटे चेतनार क्षुद्र झलक बिजुली भली आविर्भूत हो आसो एवं ता प्रथमे क्षीण अवस्था जावतीय प्रकार कामना अग्ररुचि आकर्षण पसंद अपसंदर सबुजाक कोलाहर अनेक पछरे पड़ रही कारण जो दृढ़ निष्ठा रही जो अटल निष्ठा रही जहाँफल कि जी प्रकार निम्न प्रवृत्ति निम्न चेतना ये सबू पछरे पड़ रही मात्र तुमको क्रमे ए सबूर पछकू चली जावाक पड़िबो से यथार्थ चेतनाटी को लाभ करने को पड़िबो से पूर्ण शांत कोलाहल शून्य प्राय नीरव चेतनाटी को लाभ करने को पड़िबो तेणु से कोलाहल जहाँ सबू चली अतिक्रम करने को पड़िबो एवं तार पछकू चली जावाक पड़िबो यथार्थ चेतना को ग्रहण करने को हबो से पूर्ण शांत कोलाहल शून्य प्राय नीरव चेतना को लाभ करने को पड़िबो कारण सावित्री गोटे कथा कहुई प्रभु लिखिं इटर्निटी स्पीक्स नॉन अंडरस्टैंड इट्स वर्ड जे परम कहती कही चलती किंतु केही तांकर कथा बुझंती नहीं शुणती नहीं किंतु सेई विरोचित आत्मा जे कि तार दृढ़ निष्ठा तार आंतरिकता तार आस्पृहा
ताको निश्चित भाव में अग्रगति पथ को आगू नब एवं ये कोलाहल शून्य से ऊर्ध्व को उठिब एवं नीरव चेतना ताको लाभ करने को पड़िब। जो माने से यथार्थ चेतना सहित अपना को संलग्न कर रखि थांती से माने सबु जाक संभावना को एका बेले के देखि पारंती। केते बड़ कथा माँ कहले मोर संतान माने बुझिबा को चेष्टा कर से यथार्थ चेतना सहित तुमे जदि निजको जोड़िकी रही ताले सबु जाक संभावना कौन सबु जाक संभावना अति मानस शक्ति क्रियाशील होगापी आधार चाहूँ से आधार प्रस्तुत हो पारुना मो उन्मिलित हो पारुना मो भीतर किंतु विशाल संभावना रही किंतु संभव हम से बेले अति मान शक्ति क्रियाशील हो पार ये पूर्ण जुग पथरे मो आकु मोर अग्रगति हम मानव अतिमान हवापाई माँ जो बाणी आमको देइछंती जो शुभ संकेत आमको देइछंती अति मानस जगत सूक्ष्म प्रस्तुत हो गलानी तेणु यही एक विशाल संभावना सी देखिपारे माँ कहते आपणार इच्छा अनुसार आवश्यक पड़े सबुठारु अधिक प्रतिकूल चेतना बाछि नहीं पारती मात्र यही अवस्था चिरे आसी पहुंची पारिबा पूर्वर तुमको अनेक अनेक पथ अतिक्रम करने को पड़ो तेणु अनेक संभावना तो देखी पारती किंतु तथापि बहु पथ अतिक्रम करने को पड़ो बहु बाधा अतिक्रम करने को पड़ो बहु परीक्षार सम्मुखीन हम तेणु कथाटी यहीपरी विरोधी शक्ति माने घेरी जिवे अपशक्ति माने बाट छाड़िबे नहीं परम मिथ्या शक्ति से टाणिबा पई प्रयास करिवो एवं देवता माने मध्य परीक्षा करिवे एवं परम शक्ति मध्य शेष परीक्षा करिवे तो यही सब पथ को अतिक्रम करने को पड़ो माँ से लिखिले अनेक अनेक पथ अतिक्रम करने को पड़ो तेणु सतर्कतार सहित सावधानतार सहित आकु चलने को पड़ो तेबे आ गोटे प्रश्न तेबे अग्र रुचि गुड़ी को कौन एका बेले के निष्प्रभ करदेवा हेब अथवा संपूर्ण भाव में भूली जावाक पड़ो आम भीतर जो सब अग्र रुचि सब अच्छी आमर कामना बासना सब अच्छी जी ताकू कौन निष्प्रभ करदेवा पड़ो ना भूली जावाक पड़ो माँ कहते बाबूरे से गुड़ी को आदौ रखा ही पड़ो ना से गुड़ी को आदौ रखा पड़ो ना जितेबले मन नीरव ही आसब जितेबले ताहा कौन विषय आ कौन विचार करने को बाहरी पड़ो ना आपनार तथाकथित अधिक ज्ञान द्वारा बाहर को बाहरी पड़ा लगी कौन से उत्साह देखब ना सेतेबेले जाई जीवनर समस्याटीर असल समाधान करने आरंभ हेब एइठी माँ मन सत्ता उपर केते गुरुत्व देइछंती जे मन जी की ऊपर को उठे नहीं जे पारे पुणी तल को फिंगी भी दे पारे भगवान द्वारा उन्मुख पहुंचे दे पारे नचेत नर्क द्वारा भी पहुंचे दे पारे एइठी माँ कहते जितेबाला मन नीरव हो आसब से किसी विचार करनी जुक्ति करनी तार तथाकथित अधिक ज्ञान से बहुत पाठ पढ़ी बहु शास्त्र पढ़ी वेद उपनिषद पढ़ी से ज्ञान तार किसी काम लगे ना से उत्साह देखब ना जुक्ति करिवो नहीं तर्क करिवो नहीं सेतेबेले जाई जीवनर समस्याटीर असल समाधान करवा आरंभ हब सबु प्रकार विचार करिवार निवृत्त रहिबा को पड़िबो कारण आमर मन हेउछि केवल कार्य साधन करिवार गोटे यंत्र यथार्थ ज्ञान यंत्र रूपे कार्य करने लगी मनर आदौ कौन से सामर्थ्य नहीं प्रकृत ज्ञान एक अन्य स्थान रू आसी थाए माँ आम रहस्यर कथाटी को आम भीतर से खोली देइछंती जी जेती प्रकार विचार तो से निवृत्त हो प्रश्न करिसंती साधक साधिका माने माँ ये संसार एती प्रकार जो विभीषिका चली ये कौन हम अवस्था माँ कहले तुम्हें नीरव रुह
से सब चिंतार तुम क्षांत रुह एवं प्रभु सूचई देले ये विवर्तनगत संकट तेणु से तुम भाबार ना तुमको जो कार्य दि जाए तुम से लाखी रुह माँ ठीक सही कथा कहते सब प्रकार विचार तुम निवृत्त रुह तुमको जो मन दि जाए सी गोटे कार्य साधन जंत्रटीए यथार्थ ज्ञानर जंत्र रूपे से तार कौन सामर्थ्य नहीं ताहले प्रकृत ज्ञान कौटू आसी थाए ना प्रकृत ज्ञान अन्य एक स्थान आसी थाए जदि कहा ऊपर कौन से विचार कर बसबारू आपना को निवृत्त कर रखा जाई पारिबो तेबे तो द्वारा परम सत्यर अधिक रु अधिक यथार्थ ज्ञान रे आसी उपनीत हवा संभव हबो एवं तापरे पृथ्वीर दुख भारर 10 भागरु 9 भाग अंश कुआड़े अंतर्हित हो जिवो एठी माँ ये समग्र जगत एटी दुख भितर कहीं पड़ी एटी जंत्रणा भितर कहीं पड़ी यही कथाटी को से कहवाई चाहते समग्र संसार दुख भार रे जड़ित है दुख भार नई पड़ू माँ कहते जदि तुम्हें परम सत्य रे अधिक रु अधिक यथार्थ ज्ञान राशि उपनीत हो पार तुम मन जुक्ति आ कि नहीं मन भितर किसी प्रकार प्रवृत्ति आसब ना ता भितर थिबा जो सामर्थ्य ज्ञान से ताकू जीरो शून्य करदेव जहाँकि पृथ्वीर दुख भारर 10 भागरु 9 भाग आउ नथिबो कुआडे चली जीवो तेणु ये कथाटी किपरि सहज हबो तेणु ए ग्रेटर माइंड सी ए ग्रेटर ट्रुथ साबित जो कथा कहै गोटे उच्चतर मन से उच्चतर सत्य देखि पारिबो तेणु प्रकृत ज्ञान लगी तार आदौ कौन से सामर्थ्य ना बोली जदि मन स्वीकार कर नहीं पारंता तेरे पृथ्वी रे लगी प्रकांड विशृंखला बेस अनेक परिमाण निष्प्रभ हो जाई पारंता एटा कौन मानि नेब हैं मो भली ज्ञानी किए अछंती अरे एते पुस्तक मु पढ़ी एते बही मु लेखली ज्ञान टी नहीं मनीष तार जो यात्रा से यात्रा नुहे ताकू से अटकी जावाक पड़ो जे आई एम नथिंग आई हैव नथिंग ये प्रभुंकर बाणी मु किछि नुहे मोर किछि नाही एही मर्म रे जने जदि यात्रा आरंभ करे अग्रगति ता पई सुनिश्चित आमे जते बेले आनंद उपभोग करिवार स्तर टिकु अतिक्रम करि जिबा सेते बेले जाई परम आनंदर अधिकारी हबा हमर वासना आगरु हमर सहायक होई रहितला एथर सेही वासना एक प्रतिबंधक होई थिया हबो ए कथाटी आसीची 1600 खंडरू पृष्ठा 377 जन्म शतवार्षिकी रचनावली श्री अरविंद विचार और चिंता कणा ए कथाटी दियागला तापरे मांकर अभिव्यक्ति तुम्हें जो स्तर रहिथिबो ता ठीक सही परि हबो तुम्हें जो स्तर रहिथिबो ता ठीक सही परि हबो मोर भावना जहा मु ठीक से आइकी थिबी मु जो चेतना रे थिबी मोर प्रतिफलन ठीक सही हबो ए विषय अनेक अनेक गल्प सब अच्छी आमर मनोज दास गल्प अच्छी तेणु ये कथाटी सही पड़ी ये कथा अत्यंत स्वाभाविक जे जो मैंने आप यथार्थ सत्य विषय सचेतन हवा को चाहती आप जीवन में से सत्यर अभिव्यक्ति घटवा इच्छा करती मुझे को ही जहाँ किसी कहबार कहे मु भावुची एथारे जो मैंने अच्छा से विषय कथा निश्चय कह जाई पारिबो एई बा स्पष्ट भाव में कहबा को चाहूचंती जे मु सेई माननकु जहाँ किसी कहबा को चाहे कौ माननकु जो मैंने आप यथार्थ सत्य विषय सचेतन हवा को चाहती जे मु किए मु कहीं आसी संसार को मते कहीं पठा जाइछि आप जीवन में से सत्यर अभिव्यक्ति घटेवा को इच्छा करती मोर जदि आसवाटा भगवान इच्छा परमंकर इच्छा परमा जननी कृपा ताहले मो द्वारा निश्चय किसी कार्य हवा को अपेक्षा करी कारण प्रत्येक जीवन किसी उद्देश्य थाए जो आम अंतरात्मा आसी बोली माँ कहते
ଯେ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ବିଶେଷ ଚେତନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସେ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସୋଲ୍ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ କହିପାରେ, କାରଣ ଏଠି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ଧାରାରେ। ତେବେ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସମଚ୍ଛନ୍ଦତା ରଖି ସେମାନେ ଆପଣ ପଢ଼ାଉଥିବା ଯାବତୀୟ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଉଛୁ ତାହା କେବଳ ଏଇଥି ସକାଶେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ। ଏଇଠି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସମଚ୍ଛନ୍ଦତା ଥିବ, ପରମ ସତ୍ୟ ସହିତ ସେ ପାଠଟିକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁଥିବେ। କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଳାଉଛୁ ତାହା କେବଳ ଏଇଠି ସକାଶେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ 625, 26, 23 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମା ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ପଣ୍ଡିଚେରୀ, ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଗଢ଼ା ଯାଇଛି ବା ଆମେ ଚଳାଉଛୁ ଇଏ ପୃଥିବୀରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ହେବ। ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ଜୀବନ ଏହି ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିବା ପ୍ରଭେଦକୁ ଜାଣିପାରିବା ଲାଗି ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରିବା ଲାଗି ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯେପରି ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ରହିଛି। କେତେ ବଡ଼ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଜୀବନ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ସତ୍ୟ ଲାଗି ଅଭିପ୍ରେତ ଜୀବନ ଆଉ ମିଥ୍ୟାର ଜୀବନ, ୟା ଭିତରେ କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ତାକୁ ଆମ ପିଲାମାନେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେପରି ଦେଖିପାରନ୍ତି, ବିଚାର କରିପାରନ୍ତି, ଏଇ ସୁଯୋଗ ଯେପରି ସେମାନେ ପାଇବେ ସେଇଥିଲାଗି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଟିଚର ମଷ୍ଟ ବି ଯୋଗୀ। ଏ ଟିଚର ଇଜ ଏ ହେଲ୍ପର, ସେ କେବଳ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ। ଟିକିଏ ଦେଖେଇଦେବେ, ଟିକିଏ ଖୋଲିଦେବେ, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖୋଲିଯିବେ। ନାଥିଙ୍ଗ କ୍ୟାନ୍ ବି ଟଟ୍, ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯିବନି କିନ୍ତୁ ପିଲା ଭିତରେ ଅଛି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ଜଳ ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଜଳ କୋଉଠୁ ମିଳେ ସବୁ କହିଗଲେ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଜଳ କ'ଣ ନା ଆମର ପାନୀୟ ଜଳ, ଯୋଉଟା କି ମାଟି ତଳୁ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ପାନୀୟ ଜଳ ମାଟି ତଳେ କିଏ ରଖିଥିଲା? ବାହାରେ ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଜଳ, 4 ଭାଗରୁ 3 ଭାଗ ଆମର ଜଳାଶୟ, ତା ଭିତରୁ ସମୁଦ୍ର କେତେ ଅଂଶ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ସେ ଜଳ ଆମେ ପିଇ ପାରିବୁନି, ପିଇବା ପାଇଁ ଅନୁପଯୋଗୀ। ଆଉ ନଦୀ ଜଳ, କୂଅ ଜଳ, ପୋଖରୀ ଗଡ଼ିଆ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ, ଝରଣା, ଇଏ କ'ଣ ବିଶୁଦ୍ଧ କି? ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ତଳ ଜଳ ଶୁଦ୍ଧ, ତାକୁ କିଏ ରଖିଥିଲେ? ଏଇ କଥାଟି ଆମେ ସେଇ ପରାମର୍ଶ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇପାରିବୁ। ଜଳ ଯଦି ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ କିପରି ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ଦରକାର, ମାଙ୍କର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଦରକାର। ସେଇଥିପାଇଁ ଟିଚର ମାଷ୍ଟ ବି ଯୋଗୀ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା, ଏଇସବୁ ପ୍ରଭେଦ ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟିକୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୋଉଟା ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ, ସେଇ ସତ୍ୟଟି ଲାଗି ସେମାନଙ୍କର ଆଖିକୁ ଖୋଲିଦେବା ହେଉଛି ଏଇଠି ରହିଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏଇଠି ବିରାଟ କଥା ମା କହିଲେ ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ଯେ ସତ୍ୟ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଖୋଲିଦେବା। ଆମର ଅରଭିଲରେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କର ବାପା, ମୁଁ ଯେବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାୟ ଦେଖା ହୁଏ, ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ କହନ୍ତି ଯେ ମୋ ପିଲାଟି ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ମାଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ନିବିଡ଼ ହେଲା ଏଇ ଚେତନାରେ, ଏବଂ ସିଏ ଯେଉଁ କଥା ସବୁ କହିଲା ମୋର ଯେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେ କଥା ପଶିଲା ନାହିଁ ଯେ ସତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ, ୟା ଭିତରେ କେତେ ବଡ଼ ତଫାତ୍ ସବୁ ଅଛି। ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ
ଅରୋଭିଲ ରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେଇ କଥାଟି ସେ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେବେ, ତାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଖୋଲି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି, ସେ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ମା ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ କେମିତି ବାଛିଲେ? କାରଣ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମରୁ ସଚେତନ ହେବ, ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ହୃଦବୋଧ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ ବାଛିଲେ ଏବଂ ଏ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ପରମ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି। ଦିନେ ଯେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଯେ ମୁଁ ସେଇ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି ଯେଉଁମାନେ ଅହଂ ବିମୁକ୍ତ ହେଇଥିବେ, ଅହଂ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଦଳ ଜାତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ କି ଏ ଅତି ମାନସ ଜଗତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଦିବ୍ୟ କର୍ମୀ ହେବେ। ତେଣୁ ସେ ଚାପ୍ଟରଟି ସେଇଠି ସରୁଛି। 23 ଡିସେମ୍ବର 1950 ଏଇ ଦିବସର କଥା, ସେଇ ମସିହାର କଥା। ମା ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ବହିରୁ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଚିତ୍ତ ବିକ୍ଷେପ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ତାହାରି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଲେ, କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କଲାବେଳେ ଅନେକ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ମନୋଯୋଗିତା ଆବଶ୍ୟକ ହେଇଥାଏ। ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ହୁଏ। ମାତ୍ର ଏକାଗ୍ରତା କହିଲେ କଦାପି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାପାରକୁ ହିଁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏପରିକି ଶାରୀରିକ ସକ୍ରିୟତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବା। ମା ଶିକ୍ଷା ପୁସ୍ତକରୁ ଏକାଗ୍ରତା ବିଷୟଟି ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ସେ ପ୍ରଥମ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଏକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କଲାବେଳେ ସମସ୍ୟା ଜର୍ଜରିତ ମଣିଷ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସମସ୍ୟା, ଏବଂ କୌଣସି ଏକ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆୟତ୍ତ କଲାବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ହେଉଛି ଏକାଗ୍ରତା ଓ ମନୋଯୋଗିତା। ମନ ଏଣେ ତେଣେ ଉଡ଼େ, ଏଣେ ତେଣେ ଚାଲିଯାଏ, ସେ ମନ ଆଉ ଏଣେ ତେଣେ ଯିବ ନାହିଁ, ସ୍ଥିର ରହିବ। ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ବହୁ ଉଦାହରଣ ନିଆଯାଇପାରେ। ଯେ ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ପଚରା ଯାଇଛି। ସେ ମା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବୋତଲରେ ତେଲ ଅଛି, ତମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୋତଲକୁ ଢାଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଏବଂ ସେଇଠି ବୋତଲରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତେଲଟି ଢାଳୁଛ, ତୁମ ଭିତରେ କି ପ୍ରକାର ଏକାଗ୍ରତା ଚିନ୍ତା କର। କାରଣ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇଗଲେ ତେଲ ତକ ସବୁ ତଳେ ଢାଳି ହେଇଯିବ। କାରଣ ଗୋଟିଏ ବୋତଲରେ ତୁମେ ଢାଳୁଛ, ଛୋଟ ମୁହଁ, ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ଏକାଗ୍ରତା, ସେଠି କେତେ ସ୍ଥିରତାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏଇ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛ, କେତେ କେତେ କଥା ଆସିବ ଏବଂ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ହେଉଛି ସେଇ ଏକାଗ୍ରତା। ସେଠି ମନ ଏପଟ ସେପଟ ହଉନଥିବ। ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋଯୋଗୀ ଏବଂ ଏକାଗ୍ର ହେବାକୁ ହୁଏ। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଆ ଲୋକମାନେ ମନୋଯୋଗୀ, ଏକାଗ୍ର, ଏ କଥା ଆମେ ଭାବୁ ଜାଣୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକାଗ୍ରତା କହିଲେ କେବଳ ବୁଦ୍ଧିର ଏକ ବ୍ୟାପାରକୁ ବୁଝେଇବ ନାହିଁ। ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେ ତେଣୁ ଏକାଗ୍ର ହେଇଥିବ। ଆମ ଜୀବନର ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଏପରିକି ଶାରୀରିକ ସକ୍ରିୟତାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏକାଗ୍ରତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିପାରିବା। ତେଣୁ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯାହା ଘଟୁଛି ମନ ସ୍ତରରେ, ପ୍ରାଣ ସ୍ତରରେ, ଏଠି ପୁଣି ମା ଶରୀର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏ ସବୁଥିରେ ଏକାଗ୍ରତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏକାଗ୍ର ହେଇଥିବେ, ସମନ୍ୱିତ ହେଇଥିବେ,
ता नहले एकाग्रता संभव हब नाही। पुणी कहउचंती आम स्नायु गुड़िक उपरे आमर एपरि नियंत्रण रहिथिबा दरकार जेपरिकी आम जो कार्यटी करुवा से कार्यटी विषय आमर पूर्ण एकाग्रता रही पारुथिब। आम स्नायु गुड़िक कथा कि माँ पुणी उठेले जे आम स्नायु गुड़िक उपरे मध्य तार नियंत्रण रहिबा दरकार एवं जेपरिकी जो कार्यटी को आम करुवा से कार्यटी विषय आमर पूर्ण एकाग्रता रही पारुथिब एवं तुम एकाग्रतार से प्रगाढ़ताटी मध्य देई तुमे बाह्य संस्पर्श गुड़िक उद्देश्य रे एक अपरोक्ष अनुस्पंदन जणाइबार सामर्थ्य को मध्य हासिल करि पारिबो एवं यही एकाग्रताटी को हासिल करने को तुम शक्तिचय उपरे तुम एक सचेतन नियंत्रण रही मध्य आवश्यक हब। तेणु एकाग्रता किपर रहिबो एटा एते सहज कथा नुहे। तेणु सरल भाव माँ किंतु व्याख्या करि आछिचंती जे तो भितर गोटे एपरि निबिड़ता रहिबो तुमर स्नायु गुड़िक उपरे सत्ता मान उपरे एवं अपरोक्ष अनुस्पंदन जणाइबार सामर्थ्य मध्य तुम हासिल करने को पड़ो। यही एकाग्रता हासिल करने को जेते शक्ति तुम भितर अच्छी तापर सचेतन नियंत्रण रहिबा मध्य आवश्यक। मो बहुत शक्तिशाली मो बहुत बलशाली इमती करि पारे सिमती करि पारे ये सबुथिरे नियंत्रण रहिबो जाकि सही एकाग्रता को मो भितरे आवाहन मध्य मु करि पारिबी ये सहजरे हुए नाही एकाग्र रहिबा पई। तेणु ये एकाग्रता ही जीवन सबु किछि सफलता आनी दे पारिबो। तेणु मां भाषा रे कथाटी एपरी मां ऊपर दृढ़ विश्वास प्रथम रही दरकार। वी मस्ट लर्न टू रिलाय इन द डिवाइन ग्रेस जे दिव्य कृपा मांकर दिव्य कृपा उपरे आमर यथेष्ट विश्वास रही दरकार एवं सब पॉजिटिव सब निश्चित अर्थ रे आमर यात्रा हवा दरकार। हाँ ये हम मो द्वारा संभव मु पारि यही भली एक चेतना भितर दे चलवा को पड़ो कारण ना आसिले सेठी ना ही घटे। तेणु सब बड़े मु पॉजिटिव हेबी सब बड़े मांकर जड़े मु संतान मु केबे भी मां भाषा रे मु जीरो नुहे हीरो हेबी वीर हेबी। तेणु एकाग्रता निश्चित भाव में मो भीतर आसीबो। मु जानुची ये पूर्ण जुग पथरे मो एकाग्र हो पारु नाही ध्यान करि पारु नाही मो भीतर एकाग्रता नाही बा गोटे जगार स्थिर भाव में बसी पारु नाही मो भीतर एकाग्रता नाही गोटे बही को स्थिर भाव में पढ़ी पारु नाही कारण मो भीतर एकाग्रता नाही। ये एकाग्रता ही असल कथा। तेणु माँ से कथा प्रथम कहीगले समस्यार समाधान कर कौन से शिक्षा को आयत्त कर जीवन और ये चला पथरे तुमको जहाँ जहाँ तुमर पथ रुद्ध करुची ताको अतिक्रम करने तुमर आवश्यक होची सही एकाग्रता। जो सब शक्ति तुम भितर प्रवेश करुची और जो सब शक्ति को पूरा काम रे लगाउछ से गुड़िक विषय तुम्हें सचेतन रहीच कि ये माँ प्रश्न टे करदे जे तुम भीतर को शक्ति प्रवेश करुची ताको तुम्हें काम रे लगाउछ पुणी से गुड़िक विषय तुम्हें सचेतन रहीच। आम जिते शक्ति गुड़ी को काम रे लगाऊ से गुड़िक विषय निश्चय अल्प बहुत सचेतन रही था। विशेषकर जिते गुड़ाए शक्ति खाली अपव्यय होबार लगी था से काम लगुवा शक्ति विषय आम सचेतन रही था। शक्ति को ग्रहण करवा एवं शक्ति को व्यय करने मध्य अनुक्षण जो आदान प्रदान लगी रही था एठारे सही प्रश्नटी ही उठुच। तेणु माँ केते निम्न को ओह्लई आसी तांकर संतान मानंकु सी सबु कथा किपरि टिकी निकी बुझेई चली जे बाबूरे जितेबाला तुम्हें शक्ति गुड़ी को काम लगाउछ एवं तुम्हें अल्प बहुत सचेतन रोच किंतु कथा बुझा चेष्टा कर
अनेक शक्ति भी आमर अपव्यय हो जाए आमे केते सचेतन रही था तेणु शक्ति को ग्रहण करवा शक्ति को व्यय करवा एटा हूँ अनुक्षण जो आदान प्रदान लगी रही है से कथाटी उठुची सबुथिरे मु सचेतन थी हेतु हेबार बयस हेबा पूर्व सान पिला माने अनेक परिमाण शक्ति ग्रहण करती एवं ताहाकू बड़ अमित भाव व्यय मध्य करती से विषय से माने कौन चिंता करती नहीं एवं या फल से दीर्घ अनेक घंटा धरी खेली पारती तथापि क्लांत हुअन्ति नहीं एही माँ पिला मान को उदाहरण दौरान देख पिला माने अनेक घंटा धरी खेलती किंतु क्लांत हुअन्ति नहीं कारण कौन कारण से किसी चिंता करती नहीं तांका पाखु शक्ति आसे एवं तांकर शक्ति अनुसार से चलती बेस खेलती दौड़ती कूदती नाचती दियंती अनेक घंटा धरी किंतु क्लांत हुअन्ति नहीं मात्र क्रमशः भावना शक्ति जो विकास घटी जाए संगे संगे खर्च हो जाउथवा शक्ति को मापिवा लगी तार हिसाब रखा लगी एक उद्यम आरंभ हो जाए आ जो सी बड़ हुअन्ति से भावे एमती कली कौन दरकार थिला एमती कर उचित नाला यही सब कथा को सी भाव आरंभ कर दिए हिसाब रखे मात्र से साधारणतः कौन से लाभ हुए ना कारण शक्ति गुड़ी को ग्रहण कर प्रक्रिया विषय प्रकृत ज्ञान हासिल हो पारि नथिबा पर्यंत तुम्हें जेतिकी शक्ति ग्रहण करुछ से गुड़ा को तुम भितर आबद्ध और अनियोजित हो देवा अपेक्षा ताको मुक्त भाव कार्य लगे पारिबा ही सब अधिक भल एटी माँ कहते साधारणतः कौन से लाभ हुए ना शक्ति गुड़ी को ग्रहण कर प्रक्रिया विषय प्रकृत ज्ञान हासिल हो पारि नथिबा पर्यंत तुम्हें जेतिकी शक्ति ग्रहण करुछ से गुड़ा को तुम भितर आबद्ध और अनियोजित हो रहा देवा अपेक्षा ताको मुक्त भाव कार्य लगे पारिबा ही सब अधिक भल तेणु मु जो मो भितर शक्ति अच्छी यथार्थ भाव में मुझे व्यय करूना एटी माँ कहते जे तुमको मुक्त भाव में लगे पारुना गोटे उदाहरण दौची जने भाई जनरल स्कूल टीचर पाखे इंटीग्राल स्कूल अच्छी स्कूल छुट्टी पर से स्कूल को आसती इंटीग्राल स्कूल को आसती हॉस्टल अच्छी सेक्रेटरी को कहती भाई मते जदि कहिबे मु टिके बगीचारे आपनकर काम करिया पई चाहूची से कहती हाँ ठीक अच्छी ना मत टिके कोड़ी दाई दियंतु सी बेस लगी जाती सफा कर दियंती बेस सुंदर अर्थात देखंतु सी कहती मु एई समय तक अन्य कौन गोटे काम रे लगई थांती किंतु एठी जो चेतना दीप्त भाव में मु कार्यटी करुची निश्चित भाव में मते तृप्ति दउची जे कार्यरू से दिव्य आनंद मिले माँ कहती मु ताही अनुभव करे तेणु से जेते बेले सुजोग पाती से चली आसती तेणु कथाटी यही परी जे आम पाखु शक्ति आसुची शक्ति यथार्थ व्यय मध्य हवा दरकार कर्म करवा दरकार एवं श्रीबिंद जुग मध्य कर्म जुग कर्म करवा दरकार आश्रम समस्त को से कर्म करने को पड़े समस्त को काम दि जाए समस्ते काम करेंगे एवं से काम भितर दिव्य चेतना प्राप्त हेबे एवं परम रास्तार रूपांतरित रास्तार से माने निश्चित भाव में आकु आकु चलिए स्वयं बाबाजी महाराज से एते बड़ जड़े साधक प्रवर सिद्ध पुरुष कहुपर किंतु प्रथम से बासन मजा कामटी को शेष पर्यंत से बयसाधिक्य परे भी करुले एवं घसुले थाली जे पर्यंत उज्जवल न होची मांकर दिव्य मुखश्री देखुना से पर्यंत घसुचंती तेणु ये शक्ति यथार्थ शक्ति कौट व्यय हवा दरकार किपरि व्यय हवा दरकार
याठारू बड़ उदाहरण कौन हो पाए। तेणु ये कथा आगु चलो माँ पाखे गभीर कृतज्ञता एवं आपण मैंने समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद एवं आज अध्ययन को मुझे रखुची। वंदे मातरम। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपण को अति सुंदर भाव माँ जो निर्देशावली रही माँ जो उपदेश गुड़िक रही जीवन को मधुमय कुसुमित करी पूर्णांग पूर्णतार रूपांतरित करिवारे जो पद्धति गुड़िक माँ प्रश्नोत्तर छल देइचंती, शिक्षा प्रसंग रे देइचंती, एकाग्रता संपर्क रे अनेक कथा कहते। कारण मन संपर्क रे कहते मन एकाग्रता रहेनी किंतु मन किंतु चाहिए सब किछि कर दे परिबो। एई मन वृंदावन, एई मन काशी, एई मन बद्रीनाथ, पुरी, वाराणसी। मन चाहिए एई मन जदि रंगा घुसरी गाड़िया गंगा। तेणु मन को करिले तो सरू तेबे पाइबू सद्गुरु बोली मध्य अनेक माने महापुरुष से माने भी कहते। तेणु मनटी हूँ सबकि। तेणु असल मन ए मन हूँ मन प्राण शरीर रजा सी राज मत हस्ती बोली ताको कहती। से चाहिए सबकि करदे पारिबो। ताको किंतु एकाग्रता करवा शिक्षा रे प्रतियोगी आमर जो माने कि अच्छी शिक्षा हरण रे पिला माने केमती आगु को बढ़िबे एवं शिक्षकों संपर्क रे अनेक कथा माँ कहते। पिला भितर अनेक संभावना रही, माटी भितर पानी रो उत्स रही किंतु भितर से उत्स को बाहर करने को हम ताको से पिला भितर सबकि रही, शिशु भितर सबकि रही। तेणु शिक्षक सब बहादुरी मारिक से निजे सबकि करदे पारे यही कथा ना। से गोटे सहायक हम, से गोटे गाइडर हम, पथ प्रदर्शक हम। एति तेणु बहुत कथा माँ आज कही मात्र रचनावली यही प्रसंगटी भाई सुंदर भाव तार माने उपस्थापन करुले। यथेष्ट यथेष्ट आम समस्त को हृदयग्राही रही। तेणु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। आगु बहुत किसी जाना ग्रंथ आलोचना संपर्क रे आलोचना बेले आम अनेक कथा माँ अनेक कथा आम जाना। धीरेन्द्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आम वाइंड अप कर किसी माँ नाम जप सहित माँ 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 माँ। आज कार्यक्रम उपस्थित थी समस्त भाई आप मान को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु माँ चरण कमल रे आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम को ये विरति घोषणा कले। कार्यक्रम अफर समस्त अफर माँ माँ माँ।